चलिए 8वीं में आज हम देखेंगे इतिहास का विषय अध्याय 5। ठीक है। भारतीय समाज में नए विचार। भारतीय समाज में नए विचार। ठीक है। उस समय का यह इतिहास है जब भारतीय समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई थी, जिसे दूर करने के लिए कुछ समाज सुधारक ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उसे दूर करने का बीड़ा उठाया, मतलब जिम्मेदारी ली। ठीक है। इसके बारे में कुछ जानेंगे। अन्नू एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने लगी। अन्नू नाम की एक गुड़िया सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल पत्ती भी चुन डाले, क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की माला बनाते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, गुरु घासीदास जी कौन थे? इस प्रकार से अन्नू ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए, इच्छा व्यक्त करते हुए पूछा, तो उन्होंने बताया, बेटी, गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले के, अभी वर्तमान में बलौदाबाजार जिला हो गया है। ठीक है। उस समय रायपुर जिला हुआ करता था। 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में उनका जन्म गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और संत सतनाम पंथ को चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। कौन? संत श्री गुरु घासीदास जी। उनके विचारों से सभी जाति और धर्म समान थे। मतलब गुरु घासीदास जी का जो विचार था वो था कि सभी जाति और धर्म के लोग बराबर हैं, एक समान हैं। इस पर अन्नू ने पूछा, यह किस समय की बात है? तो पिताजी ने आगे बताया, यह 19वीं शताब्दी की बात है। ठीक है। जब देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है। प्रसार हुआ मतलब लोगों ने जाना, नए विचारों को जाना। नव जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र पर ही था। जो नई बात थी, नई जानकारी थी, वह उसका जो मुख्य प्रभाव किस पर था? ज्यादातर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र पर ही था। इस पर अन्नू ने पुनः पूछा कि यह नव जागरण क्या है? अन्नू ने इस पर सवाल किया, तो जवाब देते हुए पिताजी ने कहा, सुनो बेटी, इस समय तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा कहने को तो अच्छी नहीं थी, परंतु इस शिक्षा से लोगों को क्या पता चला कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता किसे कहते हैं, भाईचारा क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तार्किकता मतलब किस प्रकार से उस पर विचार करके लागू किया जा सकता है, और वैज्ञानिकता मतलब विज्ञान क्या कहता है, जैसे आधुनिक विचारों से उनका परिचय हुआ। वे विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। ठीक है। लोगों ने समाज में फैले आडंबर मतलब दिखावा, ठीक है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे अन्य दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए
सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार के लिए भी उपाय होने लगे। ठीक है, कुछ बुराइयां थी जिसे समाप्त करने के लिए प्रयास होने लगे। सुधार के लिए लोग उपाय बताने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हुए। जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे और जो दर्शन शास्त्र की पुस्तकें थी उनको पुनः पढ़ना शुरू किया। इन ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास हुए ताकि उनमें भी नवजागरण आ सके। नवजागरण मतलब नया सवेरा या नई जानकारी लोगों को समझ में आ सके। इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए उस समय, तत्कालीन मतलब उस समय के भारत की आधुनिकता के लिए शुरू किए गए वैचारिक जागरण को ही, वैचारिक मतलब एक दूसरे के विचार को जानने समझने का समय, को भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। अन्नू सहमति से सिर हिलाते हुए उठी और स्कूल चल पड़ी। वहां दीदी ने जयंती समारोह के दौरान समझाया, बच्चों, 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। तभी आयुष ने पूछा, दीदी, इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? दीदी ने समझाया, बच्चों, समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा हुई। ठीक है, ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे विचारों से अवगत हुए मतलब उन्हें जानकारी हुई कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा क्या होता है। ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार लाना चाहते थे, जिसमें बंगाल के राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया। कहाँ से? बंगाल से। राजा राम मोहन राय नामक एक सुधारक थे, व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वे चाहते थे कि भारत के लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सकें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उस समय की बात है, उन्होंने अंग्रेजी के कुछ साहित्य पढ़े होंगे ताकि वे और लोगों को बता सकें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। ब्रह्म समाज के माध्यम से लोगों को ये बताया कि मूर्ति पूजा और दिखावा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। इस तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने, पंजाब प्रांत के एक
संत थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती, ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और पंजाब में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। इनके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक विश्वासों का, अंधविश्वासों का विरोध किया। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। वे सुधार चाहने वाले व्यक्ति अपने विचार क्या रखे कि नारियों की दशा में सुधार किए बिना समाज का सुधार करना अधूरा है। अगर हम नारियों की दशा का सुधार करते हैं तभी हमारा समाज सुधर पाएगा। क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत खराब थी? अन्नू द्वारा आश्चर्य से पूछे गए सवाल। अन्नू ने आश्चर्य से व्यक्त करते हुए पूछा कि दीदी, क्या उस समय नारियों की स्थिति खराब थी? उस पर जवाब देते हुए दीदी ने बताया, हाँ बच्चों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिए जाने के कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थी। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने पर विवश कर दिया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इतनी ज़्यादा महिलाओं की स्थिति खराब थी, उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था या तंग किया जाता था कि आपका जो जीवन है वो अब इस प्रकार ही कटेगा। इस प्रकार से लोग उन्हें विवश कर देते थे। ये देखिए चित्र में आप देख रहे होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ये चित्र आप राजा राम मोहन राय जी का है, जो दो प्रमुख समाज सुधारक थे, एक बंगाल के राजा राम मोहन राय और दूसरे पंजाब से स्वामी दयानंद जी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा उस समय बहु विवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उनका वध कर दिया जाता था या हत्या कर दी जाती थी। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास के कोई अवसर दिए जाते थे। इन सब कारणों से समाज में उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार की तकलीफें महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, मतलब सहना पड़ता था, है ना। चर्चा करें आज के समाज में इनमें से महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, है ना। तो आज के समय में भी कुछ अभी भी तकलीफें हैं महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समाज में महिलाओं को विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हो सका है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए, सती प्रथा का अर्थ होता है कि मान लो जिसका कोई स्वामी या पति खत्म हो गया है और उसकी चिता है, तो उसी चिता में उसके पत्नी को बैठाकर जलने के लिए विवश कर दिया जाता था। तो उसे सती प्रथा, इस प्रकार के अंधविश्वास को या कहा जाए
की परंपरा को बंद करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, समाज में विचार वाद विवाद आरंभ करवाया। इसमें शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म के विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय मतलब मानवता के खिलाफ और धर्म के विरुद्ध बताने की कोशिश की गई कि धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगला पेज हम अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए कि उस समय का भारतीय समाज कैसा था और धीरे धीरे उसमें कैसे सुधार आता गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अनुशासन में रहिए। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।